साथ जो घटना घटी, सारी घटना का रिपोर्ट मुखिया जी बढ़ाएंगे आगे और होते हुए ऊपर तक जाएगा और जो इसका प्रावधान है सरकार की तरफ से उसको हम लोग मुहैया कराएंगे और इनके साथ पूरा राष्ट्रीय जनता दल की टीम खड़ी है। कोई जानबूझ के नदी या तालाब में डूबने का मकसद से नहीं जाता है, लेकिन होनी अनहोनी को कोई नहीं देखा है और इस तरह की घटना जो घट गई है, उनकी मौत हो गई है, ये बहुत ही दुख देने वाली बात है। उनका बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले लोग बात करते हैं, हमारा पार्टी नहीं करता है। आज एक हिंदू युवक के लिए 4 मुस्लिम का जान गया तो भाईचारगी का पहचान है। आजकल कोई अपने आप में कोरोना महामारी में तो बाप बेटा को नहीं छू रहा है, लेकिन मीम और प्रमोद का हत्या हुआ था इसी चुटुपाली घाटी में। उस प्रमोद के चलते समीम अंसारी अपना जान दिया था। आज फिर वही घटना घटा है, उस बच्चा के चलते ये मुस्लिम बच्चा लोग किया है और ये हम लोग का इसी देश का असल ताकत यही है। आज इस परिवार से मिलने क्यों नहीं आए जो बोलते हैं कि हम हिंदुओं का ठेका लेके रखे हैं? आज वो कहाँ हैं? आज उनके हिंदू को बचाने के लिए 3 मुसलमानों ने शहीदी दे दी। कहाँ है वो? आज मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं उस माँ और बाप को सैल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ कि ऐसा बच्चा जना जिसने एक हिंदू लड़के को बचाने के लिए 3 के तीनों ने अपनी जान की आहुति दे दी। मैं जैस्मिन नाज। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। रुक्का डैम स्वर्णरेखा नदी में डूबे 4 युवकों के पीड़ित परिवारों से रूबरू होने को पहुंचे राष्ट्रीय जनता दल की टीम इरबा और मांझी। स्वर्णरेखा नदी के रुक्का डैम के नवनिर्मित पुल के सोमवार को, जैसा कि मालूम ही है, दिल दहला देने वाली घटना में डूबकर मरने वाले इरबा के उन्हीं 4 युवकों के परिजनों से बुधवार को हाल जानने और मिलने को राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष रंजन यादव के नेतृत्व में प्रदेश भर के अनेकों कार्यकर्ता इरबा पहुंचे। वही परिजनों से मिलकर उन्होंने दुख की घड़ी में सांत्वना दिया और कहा कि जितना सहयोग हो सकेगा हमारी पार्टी हर स्तर से देने के लिए सदैव तत्पर रहेगी। वही परिजनों ने रोते रोते कार्यकर्ताओं एवं मुखिया को बताया कि मृतक राजा के 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई एवं मूलभूत सुविधा की व्यवस्था की जाए। मौके पर पहुंची इरबा पंचायत की मुखिया विनीता कुजूर ने मृतक के परिजनों को भरोसा दिलाया कि आर्थिक मदद के साथ साथ बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए सरकार को आवेदन देगी ताकि बच्चों का सही तरीके से पठन पाठन हो सके। ठीक है सर, इस तरह से का जो घटना घटा और एक ही परिवार के जो 3 रिलेशन है और जो पहले से डूब रहे थे उनके साथ आइए ना, अभी भेज दे। जो इस दुख की घड़ी में हम लोग आए हैं, उनके साथ जो इस दुख का पहाड़ जो उनके ऊपर टूटा है, इसके लिए जितना हम बोले कम है और हम भगवान उनको जो चले गए उनको शांति दे और जो परिवार हैं उनको इस दुख की घड़ी को सहने की क्षमता दे। और हम लोग आज युवा राष्ट्रीय जनता दल के टीम एक आई है जिसमें कि हम लोग इनके दुख की घड़ी के लिए आज खड़े हैं। जो भी इनकी सहायता हो, हमारे मुखिया जी हैं यहाँ आए हुए हैं, मुखिया जी से हम लोग बात किए हैं और मुखिया जी से हम लोग इनके बारे में रिकमेंड करा रहे हैं। जिनके साथ जो घटना घटी, सारी घटना का रिपोर्ट मुखिया जी बढ़ाएंगे आगे और होते हुए ऊपर तक जाएगा और जो इसका प्रावधान है सरकार की तरफ से उसको हम लोग मुहैया कराएंगे और इनके साथ पूरा राष्ट्रीय जनता दल की टीम खड़ी है। ये राष्ट्रीय जनता दल जो है, जिसका कि मुखिया आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं, वो दुख सुख दुख में ही शामिल रहते हैं और उनका स्पष्ट निर्देश रहता है कि जनता की सेवा करना ही राष्ट्रीय जनता दल का पहचान है। उसी के तहत उन्हीं के निर्देश पे हम लोग वो सारा काम करते हैं और हमेशा जनता के साथ खड़े रहते हैं और किसी का भी सुख दुख में उसमें हम लोग हमेशा खड़े रहते हैं। बड़ी बात है क्योंकि इसमें बिना भेदभाव, बिना जात पात को देखे, क्योंकि ये लोग नहीं जान रहे थे कि किस जाति के है। ये लोग ने ये देखे कि वो डूब रहा है, एक इंसान है। इंसान के बचाने के लिए ये तीनों ने अपना जान की कुर्बानी दी है। उसके लिए हम फिर से एक बार वो लोग के भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो लोग जहाँ भी हो उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में दुख की सहन करने की क्षमता दे। देखिए, जैसे कि हमारे प्रदेश सदस्य भी बताए कि हम लोग लालू जी का ही नीति सिद्धांत है कि गरीबों का दुखों को मदद करना और हम लोग रिल्स में ही कर रहे हैं। अभी एक कृपानंद हम लोग का प्रखंड अध्यक्ष था सोसो गांव का, अनगढ़ा प्रखंड का, कोरोना पॉजिटिव से मर गया। हम लोग उसको बहुत सेवा किए, लेकिन जब मर गया तो उसे गाँव वाला जलाने नहीं दिया और हम और हमारे पूरे टीम के लोग उसको जलाने का भी काम किए। अब ये घटना जो इन बार जो घटा है तो बहुत दिल फट गया कि ये घर का 3-3 लोग चला जाना
अल्लाह ही जान रहा है कि भाई इसको परिवार में क्या गुजर रहा होगा। हम लोग रात में सब टीम में बात की है कि चलना है वहाँ पे, और हम लोग पहुँचे हैं यहाँ पर ही। और एक बच्चा के लिए मान लीजिए लोग जान दे दिया, तो ये हमारे देश का जो शुरू से जो परंपरा रही है गंगा जमुनी तहजीब का, उसको जीवंत किया है। और हमको इरबा के घटना और याद पड़ गया कि समीम और प्रमोद का हत्या हुआ था इसी चुटुपाली घाटी में। उस प्रमोद के चलते समीम अंसारी अपना जान दिया था। आज फिर वही घटना घटा है, तो उस बच्चा के चलते ये मुस्लिम बच्चा लोग किया है। और ये हम लोग का इसी देश का असल ताकत यही है। हम लोग का गंगा जमुनी तहजीब जो है ये इस भारत का असल ताकत है। मैं शौकत अंसारी सबसे पहले इस दुख की घड़ी में सत नमन करते हैं। और एक परिवार का 3 जान गया और एक जान रहे 4 जान गई, चारों के लिए तो नमन करते हैं। और सरकार से मांग की है, अभी सरकार में है हम लोग, राष्ट्रीय जनता दल हमेशा सदैव तत्पर है। अभी तुरंत हमारे प्रवक्ता बात की है कि पास जल्द से जल्द इशू हो। और हमारे मुखिया हैं और हम युवा राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जी भी बैठे हुए, उनके परिजन भी बैठे हुए। हम लोग दुख सुख में सारे लोग सुविधा के लिए हम लोग बात करने ही आए हैं, एक दूसरे को मदद करने आए हैं। आज ये नहीं है कि कोई राजनीतिक पहलू से नहीं जोड़ा जाए। हम लोग शुरू से गरीबों के मसीहा माननीय लालू प्रसाद यादव हम लोग एक दूसरे का पूरक रहे। आज देखिए धर्म का बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले लोग बात करते हैं, हमारा पार्टी नहीं करता है। आज एक हिंदू युवक के लिए 4 मुस्लिम का जान गया तो भाईचारगी का पहचान है। आजकल कोई अपने आप में कोरोना महामारी में तो बाप बेटा को नहीं छू रहा है, लेकिन इस कोरोना महामारी के अंदर में लोग घूमने आए ईद के मौके पर, लेकिन क्या जाने कि ऐसा विकट घटना घट जाए। हम लोग को बहुत दुख है और इस दुख में हम लोग कल ही आते, लेकिन अध्यक्ष जी से बात हो गई। कल हम लोग रिम्स में भी हम लोग गरीबों लोग जितने भी परिजन बाहर से आए हुए हैं उनको सुविधा के लिए हम लोग, किसी को खाने की दिक्कत है, किसी को पानी की दिक्कत है। रिम्स का बहुत ही हालत दयनीय था। प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में गरीबों को, हर मरीज को मदद किया गया है। हम लोग हमेशा हैं और परिजन हैं उनके दामाद खोए हैं। हमको तकलीफ है, बनारस से आए थे घूमने, इनका बेटा है, आज छोटा 3 साल का बच्चा को देख के आत्मा कलप किया। क्या जाने कल किसके साथ हो। ये राजनीति का पहलू नहीं। आप लोग मीडिया के चौथे स्तंभ में, भाई आपको मैं दिल से प्रणाम करता हूँ कि इस चीज को दिखाएं और हमारी सरकार रहे तो उसकी भी आंख खोलें। आप जनप्रतिनिधि हैं मुखिया जी, उनके भी परिजन में कोरोना हो गया था, लेकिन अभी आए तो बोले कि हम लोग भी आए हैं, साथ में हैं। कमलेश यादव, राष्ट्रीय जनता दल प्रदेश महासचिव। जैसे कि कुल मिलाकर 4 लोगों का मृत्यु हुआ है और इस संबंध में तो सबसे पहले मैं हम लोगों के शोक व्यक्त करता हूँ उनके परिजनों के साथ। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि एक हिंदू को बचाने के लिए आज मुस्लिम समुदाय के 3 लोग मर गए हैं। ये धर्म के ठेकेदारों के मुंह पे तमाचा है, जो कहते हैं, जो सांप्रदायिक दंगा फैलाना चाहते हैं, जो हमेशा कुछ न कुछ भारतीय जनता पार्टी हो या आरएसएस मैंडेट के लोग होते हैं, जो हर जगह मॉब लिंचिंग का नाम देते हैं, तरह तरह का हथकंडा अपनाते हैं। उनके ऊपर ये एक बहुत बड़ा तमाचा है। आज कहाँ गए वो धर्म के ठेकेदार? आज इस परिवार से मिलने क्यों नहीं आए, जो बोलते हैं कि हम हिंदुओं का ठेका लेके रखे हैं? आज वो कहाँ हैं? आज उनके हिंदू को बचाने के लिए 3 मुसलमानों ने शहीदी दे दी। कहाँ है वो? आज मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, यहाँ पर आना चाहिए, उनको मिलना चाहिए इनके परिजनों से, और इनके परिजनों से मिल करके कम से कम शोक संवेदना व्यक्त करना चाहिए। इस तरह का झूठा धर्म का ठेकेदार मत बनिए। हम आपको आगाह करना चाहते हैं, देश की जनता जाग चुकी है, अब आपका हथकंडा नहीं चलेगा। प्रदेश प्रवक्ता राष्ट्रीय जनता दल रवि प्रकाश। मैसेज ये देना चाहते हैं, सबसे पहले तो मैं उस माँ और बाप को सैल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ कि ऐसा बच्चा जना जिसने एक हिंदू लड़के को बचाने के लिए 3 के तीनों ने अपनी जान की आहुति दे दी। लोग खास करके बीजेपी सरकार कहती है कि हिंदू और मुस्लिम यानी कि जातिवाद फैलाती है, भेदभाव फैलाता है। जिस तरह अंग्रेज आके यहाँ हिंदू मुस्लिम को झगड़ा करवा के बांटने का कोशिश किया था और राज किया था, उसी तरह बीजेपी सरकार फिर से चाहती है कि हिंदू मुस्लिम करके इसमें हमेशा के लिए कब्जा करना चाहती है। लेकिन वो देखे, आरएसएस के लोग ये जाने कि
तुम कितनों कोशिश कर लो, तुम लाख कोशिश कर लो, लेकिन इंसानियत कभी खत्म नहीं होगी। लोग हिंदू मुसलमान को बचाने के लिए आगे आएगा, मुसलमान हिंदू को बचाने के लिए आगे आएगा। आप कितनों अपनी चाल चले, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। खास करके मैं राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष, युवा प्रदेश अध्यक्ष रंजन कुमार यादव जी को और शौकत अंसारी, जफीर खान, सबको मैंने इस घटना को जब सुना और लोग खास करके मैंने कॉल किया कि ऐसा ऐसा हो गया, खास करके राष्ट्रीय जनता दल हमेशा तत्पर रहती है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष रंजन कुमार यादव जी हमेशा गरीबों का साथ देने के लिए, क्योंकि जब यहाँ पर मुराबादी पर लोग आर्मी की ये हो रहा था, बहाली हो रहा था, उस समय 1 महीना तक खाना खिलाया। कोविड-19 अगले साल 3 महीना तक लोगों को, गरीबों की सेवा की, और इस बार गरीबों के लिए हमेशा से तत्पर रहते हैं, गरीबों को चावल वगैरह हमेशा देते रहते हैं। लेकिन जब इन्होंने सुना कि इरबा पर ऐसा घटना हुआ तो बोले कि चलो अपना एक टीम बनाते हैं। फटाक से रंजन यादव जी टीम बनाए और तुरंत हम लोग यहाँ आए। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और खास के इरबा वासियों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और खास करके यहाँ के मुखिया को मैं उनको भी सैल्यूट करता हूँ, और उनके माँ बाप को सबको सैल्यूट करता हूँ कि उन्होंने ऐसा बच्चा जना। और हर इंसान को और हर माँ को और हर जितने भी इंसान है, सबको यही सोच होना चाहिए कि हम इंसानियत के लिए अगर अपनी जान भी देना पड़े तो इंसानियत के लिए अपनी जान तक देंगे। नाम मोहम्मद गुलजार अंसारी। घटनाएं घटी है हमारे इरबा में, वो बहुत ही दुख दर्द वाला है। ऐसा नहीं है कि मतलब गांव में लोग कोई जानबूझ के नदी या तालाब में डूबने का मकसद से नहीं जाता है, लेकिन होनी अनहोनी को कोई नहीं देखा है। और इस तरह की घटना जो घट गई है, उनकी मौत हो गई है, ये बहुत ही दुख देने वाली बात है। आज पूरे इनके परिवार में सभी लोग को बहुत परेशानी है, और इस परेशानी से उभरने के लिए सरकार के द्वारा जो भी गाइडलाइंस दिए गए हैं, उसका मैं पूरा कोशिश और प्रयास करूंगी। जहां भी मेरी अनुशंसा की जरूरत होगी, अंचल से लेके मुख्यमंत्री तक मैं पूरा प्रयास करूंगी। जो भी आर्थिक सहायता मिलना है उनको मिलेगा, और जो 3 साल की बच्ची है उनका भी परवरिश के लिए मैं गुहार करूंगी सरकार से कि उनको शिक्षा के लेवल में उनको शिक्षा मिले, अच्छा स्कूल में उसको पढ़ाने का एडमिशन हो और उनका जीवन अच्छा हो। इसके लिए भी हम प्रयास करेंगे लिखित तौर पे, और उनके परिवार के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि वे अपने आप को सांत्वना को प्राप्त करें ईश्वर के द्वारा, और जो भी घटनाएं घटे हैं उसको बर्दाश्त करने की शक्ति मिले। यही कहते हुए मैं सांत्वना देती हूँ कि इस तरह की घटना किसी के साथ ना घटे, और घटा है तो इसको बर्दाश्त करने की भी क्षमता होना चाहिए और होगा। जो भी आर्थिक समस्या है उसको हम लोग को सबको मिलजुल के ही उसके समाधान को करना है, और मेरा पूरा प्रयास होगा, हम पूरा कोशिश करेंगे इसके लिए। मैं इरबा पंचायत की मुखिया